हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Hex 4-in-2-ol on treatment with PCC gives A on reaction with sodium hypoiodide gives B, which on further heating with soda lime gives C. The compound C is, options are 2-pentene, propanaldehyde, 2-butene and 4-methyl pentene. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. तो सी, ये जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो पूछा गया है बेसिकली पीसीसी के बेसिस पे, यानी कि पीसीसी के साथ किसी अल्कोहल के रिएक्शन का. ठीक है. नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट. दिस इज पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट. ये जो होता है एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. ठीक है. दिस इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहने से मेरा मतलब ये है कि अगर हम किसी 1 डिग्री या लेट्स से कि 2 डिग्री अल्कोहल का भी रिएक्शन करा रहे हैं, तो अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन करा रहे हैं तो इट विल फॉर्म एल्डिहाइड. यहाँ से एल्डिहाइड बन जाएगा. और अगर हम किसी 2 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन करा रहे हैं तो ये फॉर्म करेगा कीटोन. ठीक है. नाउ इतना बेसिक आइडिया अगर हम अपने दिमाग में रखें तो वी कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन. सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि हेक्स 4-in-2-ol दिखता कैसा है. तो अगर हम हेक्स 4-in-2-ol का स्ट्रक्चर बनाएं तो वो कुछ इस तरह का होगा. CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH, यहाँ लगा हुआ होगा एक OH और यहाँ पे होगा CH3. नाउ दिस इज हेक्स 4-in-2-ol. हम देख सकते हैं कि सेकंड पोजीशन पे OH लगा हुआ है और फोर्थ कार्बन से फिर फोर्थ और फिफ्थ कार्बन पे एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है. इसका रिएक्शन जब हम बच्चों करा रहे हैं पीसीसी से, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो हमारा अल्कोहल है वो 2 डिग्री अल्कोहल है, तो ऑब्वियसली कीटोन बनेगा. तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा ये CH2 C double bond O CH3. Now we have prepared the ketone and this is the product A. जो हमारे पास क्वेश्चन का A है ना, वो है ये. अब कहा जा रहा है कि A का रिएक्शन कराना है सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ. ठीक है. सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ अगर हम इसका रिएक्शन कराएं तो देखिए क्या होता है. यहाँ पे इसको इस तरह से लिखते हैं कि यहाँ पे रिएक्शन हो रही है नीचे की तरफ NaOI. दिस इज सोडियम हाइपोआयोडाइड. इसके साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो इसका रिएक्शन देखिए बहुत ही सिंपल सा है कि जहां पे कीटोनिक ग्रुप होगा वहां पर से हमारा क्लीवेज होगा. यहाँ पर देखिए कीटोनिक ग्रुप का हमारा एक इस तरह से क्लीवेज होगा और हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा. तो कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्वियसली दोनों साइड ये मतलब ऑक्सीडाइज ही करेगा ये. तो कीटोनिक ग्रुप को ये ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देगा. तो हमारा यहाँ से जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 C डबल बॉन्ड O OH. और यहाँ पर जो आपके पास CH3 है दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू CHI3. नाउ ये जो प्रोडक्ट हमारा बना ये बना है हमारा प्रोडक्ट B. अब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अगर हम सोडा लाइम के साथ करा दें यानी NaOH कैल्शियम ऑक्साइड, इसके साथ अगर हम करा दें तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है डी कार्बोक्सिलेशन. क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ पे हो जाता है डी कार्बोक्सिलेशन, यानी कि CO2 का हो जाता है रिमूवल. तो CO2 के रिमूवल के बाद यहाँ जो बचा खुचा है, अब अगर हम जो हमारे पास कंपाउंड है इसमें देखें तो CO2 से तो यही बन के निकलेगा ना, यही CO2 बन के निकल जाएगा. तो इसके अलावा जो बचा हुआ होगा वही हमारे फाइनल कंपाउंड में बच जाएगा. सो तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CH
डबल बॉन्ड CH और ये CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा एंड दिस इज व्हाट दिस इज 2 butene 2 butene. So the final product which is the option compound C हमारे क्वेश्चन में पूछा गया जो कंपाउंड सी है वो 2 ब्यूटीन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 2 ब्यूटीन. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.